दोपहर के वक्त मार्केट गया तो एक बाबा जी जमीन पर बाल्टी और लीमो लिए बैठे शिकंजी बेच रहे थे। इर्द गिर्द शिकंजी और जूस वाली रेड़ियां थीं जहां रश था। मैंने एक गिलास बनाने का कहा तो मालूम हुआ कि वो बोल नहीं सकते और समाज से भी महरूम हैं। शिकंजी पीने के बाद मैंने हलक की तरफ इशारा करते हुए कहा, वाह, मज़ा आ गया, ठंडा कर दिया। वो खुश होकर मेरी तरफ देखते रहे। कितने का ग्लास है? उन्होंने कागज़ मेरे सामने कर दिया जिस पर 30 रुपए दर्ज था। मैंने 100 रुपए दिए और चला गया। पीछे आकर मेरी कमर पर हाथ रखकर 70 रुपए आगे बढ़ा दिए। मैंने कहा, आप रख लें, यह आपके लिए ही हैं। पहले मेरी तरफ, फिर आसमान की तरफ देखा और फिर वापस चले गए। कुछ देर बाद घर से कुछ कपड़े आने थे। मैं लेने गया। कंडक्टर से पैसे पूछे तो कहने लगा, आप इस बार ऐसे ही ले जाएं। मुझे हैरत हुई क्योंकि पिछली मर्तबा सामान के 300 रुपए दिए थे। मेरे ज़ोर देने पर उसने कहा, आज मुझे किसी और का सामान लाने पर खासे पैसे मिल चुके हैं, आपके सामान के पैसे लेने का दिल ही नहीं। मैं खुशी से कह रहा हूँ, मुझे फ़ौरन से बाबा जी याद आ गए। ये शायद यकीन की बात है, ये कोई जंजीर है। शायद मैं अक्सर ऐसा करता हूँ कि मेरे वॉलेट में कम पैसे रह जाएं तो किसी मज़दूर या दिहाड़ीदार को दे देता हूँ। एक मर्तबा मेरे पास सिर्फ 1000 रुपये थे और मुझे शायद 12,000 रुपये की ज़रूरत थी। मैंने कुछ देर सोचा और फिर सामान लाकर अम्मी को दे दिया कि चावल तो बना दें। फिर पैकेट बनाकर बाइक पर निकल गया। रास्ते में कूड़ा चुनने रक्शे वाले और रेहड़ी वालों को देखकर घर आ गया। आप यकीन करें, अभी 1 घंटा भी नहीं गुजरा था कि मुझे एक कॉल आ गई। सेशन की डील तय हुई और एडवांस में मुझे 15,000 रुपये मेरे अकाउंट में शिफ्ट कर दिए गए। मैं मोबाइल एक तरफ रख कर मुस्कुराने लगा और मुझे बाबा अकराम गुज्जर की बात याद आ गई। वसीम पुत्र, हम समझते हैं कि अल्लाह ताला हमारे एक के बदले हमारे 10 देता है, जबकि अल्लाह ताला हमारे एक के बदले अपने 10 वापस करता है। और अल्लाह ताला के 10 का हिसाब दुनिया का कोई रियाजीदान या कैलकुलेटर नहीं कर सकता। ये आदत वालिद साहब से ली। कारोबार में नुकसान हो जाता या कोई बड़ी परेशानी आती तो वालदा से कहते, चावल बनाकर बांट दो, या फिर किसी रिश्तेदार या जानने वाले की तरफ राशन भेजा करते थे। तब मैं सोचता था कि एक तो नुकसान और फिर अब्बू हैं कि आप किसी का वो मसला या परेशानी हल कर दीजिए जो आपके इख्तियार में है, तो अल्लाह ताला आपकी वो परेशानी ख़त्म कर देंगे जो कि आपके इख्तियार में नहीं। आपके बड़े बड़े मसले हल हो जाएंगे। बांटने वाले, तकसीम करने वाले बन जाएं तो आपके बिगड़े काम भी बन जाएंगे। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद इखलाकी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।